प्रसंगवश शिव पुराण में ऐसा प्रमाण आया है। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि अभिषेक शब्द का अर्थ क्या होता है। उपसर्गा क्रिया योगे, क्रिया के योग में ही उपसर्ग का प्रयोग होता है। अभि उपसर्ग है, सिंच धातु है जिससे अभिषेक शब्द बनता है। सामान्य रूप में अभिषेक का अर्थ हुआ स्नान करना, प्रेरणार्थे निच। यदि ऐसी क्रिया का हम प्रयोग करेंगे तो स्नान कराना। प्रसंगवश अभिषेकात्मक स्नपन द्रव्य की वस्तु की जो व्यवस्था शास्त्रों में बतलाई गई है, खास करके शिव पुराण में ऐसा प्रमाण आया है, ऐसी विधि उन्होंने निर्दिष्ट की है, व्यवस्थित की है कि जलेन वृष्टि मापनोति व्याधि शांत्यै कुशोदकैः। वर्षा का अभाव हो, वर्षा नहीं हो रहा है, क्योंकि भारत तो कृषि प्रधान देश है और वर्षा से ही प्राचीन काल से लेकर अभी तक वर्षा से ही खेती होती थी। इसी संदर्भ में गीता में भी कहा गया कि जब यज्ञ की चर्चा होती थी तो ये यज्ञ क्यों हो, तो यज्ञाति भवति पर्जन्य, यज्ञ से पर्जन्य वर्षा शब्द का पर्यायवाची शब्द है। पर्जन्य, अपर्जन्यादन्न संभव, पर्जन्य से अन्न की उत्पत्ति होती थी, आज भी है। पर्जन्य से अन्नाद भवन्ति भूतानि, और अन्न से जीव की उत्पत्ति। यज्ञ कर्म समुद्भव, इसलिए यज्ञ आवश्यक होता था। अब वर्षा कैसे होगी, वर्षा की भी व्यवस्था तो चाहिए। तो जलेन वृष्टि मापनोति, यदि बाबा के ऊपर हम जल से अभिषेक करते हैं तो वृष्टि यानी वर्षा की प्राप्ति होती है। और व्याधि शांत्यै कुशोदकैः, व्याधि रोग बीमारी है, छुटकारा नहीं मिल रही है, तो जल में कूस रख दें। कूस और उदक, कुशोदक, कूस जोर उदक, कुशोदक, और उसी का तृतीया में हो गया कुशोदकैः, जैसे बालकैः देवैः होता है ना, उसी प्रकार उदकैः यानी जल से वर्षा की और व्याधि शांति के लिए कुशोदक, कुश और जल से। दधना च पशु कामाय, पशु की यदि कामना है, वृद्धि नहीं हो रही है, मवेशी पालन कर रहे हैं, उसमें उसकी हत्या हो रही है, कोई ना कोई विशेष बीमारी पकड़ता है, तो दधि से करे। दधना च पशु कामाय अश्रिया इच्छु रसेन, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए कुशियार, ईख, गन्ना, इससे अभिषेक करे तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मध्वा जेन धनार्थी स्यात्, मधु और घी से, घी जब हम अग्नि पर तपा देते हैं, गर्म कर देते हैं, तब उसका नाम हो जाता है आज्य, गर्म घी, पिघला हुआ घी, है ना। तो मधु और घी मिला करके यदि लोग धन की कामना करते हैं, तो धन की प्राप्ति हो, तो धनार्थी मध्वाज्यन से। मुमुक्षु तीर्थवाहन, मुमुक्षु मुक्ति की जो व्यवस्था, ऐसे भी कहा गया कि वृंदावन के गैल में मुक्ति परी बिलखाय, अब मुक्ति कहे भगवान सो कि मेरो मुक्ति बतलाय। मतलब मुक्ति देवी कह रही हैं भगवान से कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, तो भगवान कह रहे हैं कि परी रहो इस गैल में, साधु संत चली जाए, उरे उरे रज मस्तक परे, तो तेरो मुक्ति हो जाए। रज, इसी रज की चर्चा तुलसीदास ने कि श्री गुरु चरण सरोज रज, रज का माने है चरण धूलि, चरण धूलि की कृपा यदि हो जाए गुरुओं का, श्रेष्ठ जनों का, संत साधु संतों का, श्रीमान का, गुणवान का, विद्वान का, यदि चरण धूलि की कृपा हो जाए तो फिर कहने की बात है।
इसी संदर्भ में है मुमुक्षु तीर्थवारिणा, तीर्थोदक से मुमुक्षु यानी मोक्ष मोक्ष चाहने वाले, मुक्ति जिनकी कामना है कि नहीं अब ये जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्म और मरण की जो व्यवस्था है, पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्येऽर्थे न तुम शोचितुमर्हसि। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहे कि ये जन्म मरण की जो व्यवस्था है, जिसने जन्म लिया है उसका मरण निश्चित है, जो मर गया जिसकी मृत्यु हो गई पुनः उसका जन्मना निश्चित है। इसलिए हे अर्जुन, जन्म और मरण की व्यवस्था में तुम्हें शंका ही नहीं करना है, शंका से अलग हो जाओ। ठीक इसी संदर्भ में यदि लोग चाह रहा है कि ये जन्म और मरण की व्यवस्था से मुझे मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, तब तीर्थोदक, यही तीर्थ जल से। अब पुत्रार्थी पुत्र मापनोति, यदि पुत्र की कामना लोग चाह रहे हैं, ये चर्चा तो पहले हो ही चुकी है, लेकिन श्लोकबद्ध कहां से ये प्रमाण आया है, किस संदर्भ में कहा गया है, ऐसे नहीं मनगढ़ंत बात नहीं, शिव पुराण की व्यवस्था दे रहे हैं, शिव पुराण की। पुत्रार्थी पुत्र मापनोति, संतान की वृद्धि नहीं हो रही, संतान की प्राप्ति नहीं हो, पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, तो पैसाम चाभिषेचनात्, पैसा पय माने दूध, दूध से अभिषेक करें तो पुत्र की प्राप्ति होती है। इसी में भी, इसी संदर्भ में फिर वहीं लिखा हुआ है कि बंध्या वा काक बंध्या वा मृतवत्सा च जांगना सद्यः पुत्रमवाप्नोति पैसाम चाभिषेचनात्। बंध्या है अथवा काक बंध्या है, काक बंध्या उसे कहते हैं जिसे एक संतान, कौवा की जो है, कौवा को सिर्फ एक ही संतान की प्राप्ति होती है, फिर दूसरे संतान की प्राप्ति नहीं होती, सिर्फ एक संतान। इसलिए जो काक बंध्या है, काक बंध्या यानी काकवत, एक संतान की प्राप्ति हो करके उसके बाद संतान होना बंद हो गया, तो बंध्या है अथवा काक बंध्या है, अथवा मृत वत्साच जांगना, संतान की उत्पत्ति होती है और वो मर जाता है ना, अथवा गर्भपात हो जाता है तो मर जाता है। इसी संदर्भ में फिर है सद्यः पुत्रम अवाप्नोति, सद्यः मन तत्क्षण, पुत्रम आपनोति प्राप्नोति, सद्यः तत्क्षण पुत्र की प्राप्ति होती है। पयसाम चाभिषेचनात्, पयसाम च अभिषेकनात्, अभिषेचनात्, बस गाय का जो दूध है एकदम धेनु, नव ब्याही हुई जो गाय है, नव ब्याही हुई, जिसे प्रसूतावस्था समाप्त हो गई ना, जो 10 दिन के बाद गाय की शुद्धि होती है, 10 रात्रे न शुद्ध्यंती, 10 रात्रि व्यतीत हो गया, वो गाय शुद्ध हो गई, तो उसे धेनु कहते हैं। अन्यच्च यानी अन्य जगह भी इसका बहुत प्रमाण आया है कि ज्वर प्रकोप शांत्यर्थम जलधारा शिव प्रिया, ज्वर पूर्व चर्चा तो हो ही चुकी है, बृहद चर्चा हो चुकी है, विभिन्न वस्तुओं से अभिषेक करें, खास करके इस श्रावण मास की जो महत्ता बतलाई गई है, इस श्रावण मास में, ऐसे तो बाबा का अभिषेक किसी भी मास में कर सकते हैं, लेकिन खास करके उसमें भी ए ग्रेड होता है ना, ए ग्रेड की स्थिति बतलाई गई है। जो ज्वर प्रकोप शांत्यर्थम, बुखार की व्यवस्था है, बुखार छूट नहीं रहा है, कितना भी उसकी व्यवस्था दवा वगैरह औषधि का प्रयोग कर चुके, लेकिन ज्वर की शांति नहीं होगी, तो इस प्रकोप विषय में जलधारा शिव प्रिया, सिर्फ जल से ही, चूंकि महादेव को पहले तो ये भी समझ लें कि शिव शब्द का अर्थ क्या होता है, तो शिवम कल्याणम इति निगत्यति, शिवम शिव शब्द जो है वो कल्याण वाचक है, कल्याण तब तक ही शिव कर सकते हैं जब तक मैया उनके साथ है, तालब्य स्व हर स्वीकार और वह शिव, तो ई जो है ई यही मैया है, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागे, वामांगी रूप में मैया हमेशा विद्यमान रहती है, हमेशा वामांगी बन करके, और मैया से बाबा हमेशा दाहिना रहते हैं। तो इस परिस्थिति में
शांति की जो व्यवस्था है, कल्याण की जो व्यवस्था है, शुभ फल की जो प्रक्रिया है, जब तक मैया उनके साथ हैं तो कल्याण देने वाले बाबा होते हैं। शिवम कल्याणम। शी में जो ई है, तालब विश्व हर स्वीकार हुआ, ई को यदि हम अलग कर दें तो मैया जब बाबा से अलग हो जाती हैं तो शिव शव में बदल जाता है, जिसका अर्थ होता है निर्जीव, लाश, मृतक। अब तो बात समझ में आ गई। जो मैया जब तक बाबा के साथ हैं तब तक ही कल्याण करने की शक्ति उनमें विद्यमान है। ऐसी मैया कभी अलग होती ही नहीं। ये तो अर्धनारीश्वर हैं, है ना। गौरी निरंतर विभूषित वाम भावी, वाम भाग में हमेशा ये विभूषित हैं, अलंकृत हैं, सुशोभित हैं। तो जलधारा शिव प्रिया। खास करके जल की चर्चा क्यों है? जल के देवता वरुण है, जो पश्चिम दिशा के स्वामी हैं। अब वरुण में जल तत्व के कारण शीतलता है, और बाबा जब विषपान किए तो उसके बाद उसमें उष्णता आ गई, दाहकता आ गई। उस दाहकता को समाप्त करने के लिए जल में जो शीतलता है, शीतत्व गुण है, वरुण उसके देवता हैं जो पश्चिम दिशा के स्वामी हैं। खास करके यही कारण है कि जलधारा शिव प्रिया, शिव को जल सबसे ज्यादा प्रिय है। घृतधारा शिवे कार्या, जावन मंत्र सहस्त्रकम। पूर्व चर्चा हो चुकी कि शिव सहस्त्र नाम से अभिषेक करें। क्यों करें? इसका कारण क्या है? तो तदा वंशस्य विस्तारो जायते नात्र संशय। वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, संतान की प्राप्ति होती है और मर जाता है, वंश नावल्द की स्थिति में आ गया। उसकी कर्मबद्धता बन चुकी कि आज वो मर गए, कल वो मर गए, परसों वो मर गए, या साल 2 साल, या हमेशा ये है जो बारंबार परिवार में मृत्यु व्यवस्था लागू हो चुकी। उस परिस्थिति में जो घृत धारा है, घृत घृत माने घी का अर्थ ही होता है जो गो घृत, इसका मतलब भैंस है, बकरी है, ऊंट है, नहीं। जागतिक क्रिया में गो दुग्ध, गो दही, घी, गोमूत्र, गोबर, जिससे पंचगव्य की प्राप्ति होती है, पंचामृत की व्यवस्था दी गई है। तो गौ में तो साक्षात जितने भी देवी देवता हैं सब गौ में निवास करते हैं। एक गौग्रास दे देने से सारी देवी देवताओं की पूजन का फल जो है सो मिल जाता है। तो घृतधारा शिवे कार्या जावन मंत्र सहस्रकम तदा वंशस्य विस्तारो जायते नात्र संशय, न अत्र संशय। इसमें संदेह का जगह ही नहीं है, कहीं नहीं, बस एकदम निस्संदेह। नहीं संदेह कीजिएगा तो वह शंका भे शर्माक्रांतम मन्नं पानं च भूतले प्रवृत्ति कोत्र कर्तव्या जीवितव्यम कथं नु वा। इसलिए शंका न करें। शंका भे शर्माक्रांतं मन्नं पानं च भूतले। इस भूतल पर में जो अन्न और जल की व्यवस्था है, शंका कीजिएगा तो जीना मुश्किल हो जाएगा, जीवित नहीं रहेंगे। इसलिए निस्संदेह बस, चूंकि ये प्रमाणित बात है। प्रमेह रोग शांत्यर्थम प्राप्नुयान मानसेप्सितम केवलम दुग्धधारा च तदा कार्या विशेषतः। प्रमेह रोग शांत्यर्थम, प्रमेह पेरिया रोग, ऐसे है ना कि ज्योतिष में जो कहा गया कि रवि राहु भ्यंग दंत रोग, रवि और राहु की जन्म कुंडली में यदि अगर युति है, एकत्र भाव है, एक साथ हैं, तो दंत रोग, पीड़िया रोग होता है। ठीक उसी संदर्भ में कहा गया कि प्रमेह रोग शांत्यर्थम, प्रमेह रोग है उसकी शांति के लिए यदि आप चाह रहे हैं, मानसेप्सितम, मन में यदि ये कामना है, तो केवलम दुग्धधारा, केवल दुग्धधारा, पुत्र प्राप्ति तो है ही, खास करके अन्नच की जो व्यवस्था है, सो केवलम दुग्धधारा च तदा कार्या विशेषतः, विशेष पूर्वक, ये विशेष नियम हुआ। खास करके एक सामान्य नियम होता है और एक विशेष नियम होता है। शर्करा मिश्रिता तत्र जदा बुद्धिर्जडा भवेत् श्रेष्ठा बुद्धिर्भवेत् तस्य कृपया शंकरस्य च। शक्कर मिश्रित जल में शक्कर मिला करके यदि हम अभिषेक करें तो जडा बुद्धि करत करत अभ्यास जरमति होत सुजान,
जड़ मत, यानी एकदम निम्न से निम्नतम बुद्धि जिसकी हो गई, एकदम निम्नतम, कह रहे हैं कुछ, कह रहा है कुछ, ध्यान ही नहीं है। तो जहां मंद बुद्धि की बात है और श्रेष्ठ बुद्धि यदि चाहते हैं, गुणवान चाहते हैं, विद्वान चाहते हैं, धनवान चाहते हैं, लक्षणवान चाहते हैं, श्रीमान चाहते हैं, यदि ऐसी व्यवस्था है और बुद्धि की यदि श्रेष्ठ व्यवस्था मन में चाहत है, शंकर की कृपा यदि चाहते हैं, तो जल में शक्कर मिला करके अभिषेक करें। सब है स्नान की व्यवस्था। बात समझ ही लें कि अभिषेक का अर्थ ही होता है स्नान। हम लोग विभिन्न वस्तु मिला करके स्नान करते हैं ना। फिर उसके बाद है कि सार सपे नई तैलेन शत्रुनाशो भवेदिह मधुना यक्ष्मराजोपि गच्छे द्वै शिव पूजनात्। आज शत्रुनाश के लिए तो लोग गोली बम पिस्तौल की व्यवस्था करते हैं, ऐसे ऐसे क्या क्या नहीं करते, लेकिन मंत्र में तो है मंत्राधीनस्तु दैवतम, नहीं, देवता मंत्र के अधीन है। अत्ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना ब्राह्मणों मम दैवतम, नहीं, भगवान राम की युक्ति है, भगवान राम कह रहे हैं। तो अब तो समझ में आ गई कि सार सपे नैव तैलेन, सार सब कहते हैं सरसों, सरसों तेल। तो सार सपे नैव तैलेन, सरसों की तेल जो है शत्रुनाश की यदि व्यवस्था है, ये नहीं कि निंद्रा तुंद्रा भयं क्रोधा आलस्यं दीर्घ सूत्रता, खड विकार जो देह में है, नहीं, खड विकार की नाश नहीं, जो वास्तव में शत्रु है, इस लोक में, इस लौकिक व्यवस्था में जो शत्रुनाश की व्यवस्था है, भगवान ने हमें विशेष वस्तु की प्राप्ति नहीं दी, क्षमता नहीं दी, लेकिन वो हमको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत माने इस ढंग से कर रहा है कि हम ऊब चुके हैं। इस पक्ष में सरसों की तेल से यदि अभिषेक कर रहे हैं तो शत्रु का नाश हो जाएगा। अब मधुना यक्ष्म राजोपी, मधु से, मधुना यानी मधु से, यक्ष्म यानी राजरोग की जो व्यवस्था है, भयंकर भयंकर रोग जो है, पहले तो टीबी था, है ना, अब हृदय रोग है, कैंसर रोग है, क्या क्या कहे, आप तो जानते ही होंगे सब, उतनी मुझे जानकारी नहीं है कि कहां तक बीमारी का नाम गिनावे, लेकिन राजरोग की जो भी व्यवस्था है, गच्छे द्वै शिव पूजनात्, शिव पूजन से ही, शिव को अभिषेक से ही सब सब चले जाते हैं, एकदम जमाले चले जाते हैं। पापक्षयार्थी मधुना निर्व्याधि सर्पिका, तथा जो पापी है, पांच महापापी है ना, पंच महापाप का भी योग बनता है, उसमें जो महापाप है, सर्व प्रायश्चित की जो व्यवस्था शास्त्र में जो दी गई है, यदि उसकी व्यवस्था नष्ट करने की भावना है, जो नहीं नहीं, हम, भगवान ने कहा ना कि निर्मल जनमन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल, मल का नाश, इस रूप में निर्व्याधि यदि चाहते हैं तो सर्पिखा, तथा फिर दूध की बात है गई। आजीवनार्थी तू पैसा, अगर बहुत दिन जीने की इच्छा है तो फिर पैसा, पैसा माने गोदुग्ध, गोदुग्धेन शिव पूजनात्, गोदुग्ध से, पैसा से, श्री कामी इच्छु रसेन च, लक्ष्मी की प्राप्ति की यदि कामना है तो की रस, बई, बई माना ध्रुवम, एकदम सुनिश्चित पूर्वक आप मान ही लें, पहले कह चुके कि शंका का जगह नहीं है। अब पुत्रार्थी शर्करायास्तु रसेनाच्छिवम, तथा पुत्रार्थी, पुत्र की कामना चाहते हैं, संतान नहीं, पुत्र, संतान में और पुत्र में अंतर है, तो शर्करा मिश्रित व्यवस्था से अभिषेक करें। रसेनाच्छिवम तथा महालिंगाभिषेकेन सुप्रीतः शंकरो मुदा, ये महाअभिषेक की व्यवस्था बृहत पूर्वक, विस्तार पूर्वक हमने चर्चा चलाई, कहां से, शिव पुराण से। सुप्रीतः शंकरो मुदा, मुदा शब्द का अर्थ ही होता है प्रसन्न रहना, खुश रहना। भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, इनका तो नाम ही है आशुतोष, आशुतोष यानी तत्क्षण प्रसन्न हो जाने वाले। और दूसरी भाषा में हम लोग कहते हैं कि ये तो भाई बड़ा भोला भाला है, बड़ा भोला भाला, अरे बाबा ऐसे भोला भाला, इनका नाम ही है भोला बाबा, बड़ा भोला भाला है। तो शंकर प्रसन्न हो जाते हैं, से प्रसन्न हो जाते हैं, और उनकी प्रसन्नता से बस
जत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहां जाकर के जीवों की फिर पुनरावृत्ति नहीं होती, पुनरागमन नहीं होता, बस उस लोक में जाकर के अनंत काल तक हम शिव के साथ रहते हैं। बस इन्हीं बिंदुओं के साथ वाणी विश्राम। जय शंकर, जय शिव। ओम शांब सदा शिवाय नमः। अभी अभी आपने गुरुदेव भगवान के मुख से जो रुद्राभिषेक का महत्व है, किस वस्तु से करने पर में क्या फल की प्राप्ति होगी, प्रमाण के साथ, श्लोक के साथ, शास्त्रों में जो बताया गया है उसके साथ आपने श्रवण किया। आप अगर गुरुदेव भगवान से रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं सावन के महीने में, क्योंकि इनसे बढ़िया, इनसे अच्छा विद्वान आपको नहीं मिल पाएगा रुद्राभिषेक के लिए, क्योंकि ये कर्मकांड के ही स्पेशलिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं और अब तो प्रिंसिपल भी हो चुके हैं। तो इनके हजारों लाखों बच्चे जो हैं सो पढ़ते हुए बाहर कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से निकल के पूरे दुनिया में अभी नाम कर रहे हैं। तो आप अगर रुद्राभिषेक इनके माध्यम से करवाना चाहते हैं तो सामने व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस पर में जरूर मैसेज करें, इस पर में जरूर बताएं कि अगर आप करवाना चाहते हैं तो सावन के महीने में आपके घर पर संभव हो तो घर पर, नहीं तो वीडियो कॉल के थ्रू गुरुदेव भगवान आपको रुद्राभिषेक का आयोजन निश्चित तौर पर में संपन्न करेंगे। अच्छा लगा वीडियो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।